हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊँगा और बताऊँगा कि 2026 की बोर्ड में आपको क्या करना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दूँगा। तो मेरे से आज जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको पता चले कि क्या क्या आपको करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैथ्स के बारे में आज। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हो वो है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आप एनसीईआरटी को खाली एक बार कर लेते हो और सोचते हो कि सारा पेपर तो दूसरी बुक से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारी थ्योरम्स को अच्छे से करो और उस एग्जाम एनसीईआरटी बुक को कम से कम 5 से 6 बार या जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार करो, तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से 60% आता है, 70% पेपर आता है। अगर आप बेसिक मैथ से हो तो कम से कम 80% मैथ से ही उसी एनसीईआरटी बुक से ही आएगा आपका। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ हो उसे रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है, वो आपको करना पड़ेगा। खाली मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स को एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी, वहाँ पे जाके भूलोगे नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि आप वहाँ जाके भूल जाते हो, घर पे तो कर लेते हो लेकिन वहाँ जाके आपको कोई ना कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो आपको सबसे पहले मेन एक चीज़ करनी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूँ, उनके वेटेज बताता हूँ कि हाँ कहाँ से कितना आता है और कैसे करना है, ये भी बताऊँगा आपको अच्छे से। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है अलजेब्रा पे, जिसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये सब आता है। और हमारी सबसे मेन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन सबको अच्छे से कर लो क्योंकि इससे 20 से 25 मार्क्स का आएगा। उसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि जो एपी है उससे आपकी केस स्टडी आ सकती है। बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना खास इन चैप्टर्स में। अगर आपने अच्छे से करा है, क्योंकि 1 महीना रह गया बोर्ड के लिए, अगर आपने अच्छे से करा है तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर तो आपके स्कूल वाले दे ही देते हैं आपको 80 नंबर से कंप्लीट करना है। तो अगर आप अभी भी डरना मत, नर्वस मत होना, आप अच्छे से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स के एग्ज़ाम, मैथ्स के जितने भी पेपर हैं तुम्हारे सीबीएसई ने जो भेजे हैं वो, तुम्हारे जितने यूट्यूब पे मिल रहे हैं, जितने गूगल पे मिल रहे हैं, जितने क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा आप रिवाइज करो। कम से कम मान के चलो आप 1000-2000 क्वेश्चन करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड एग्ज़ाम में और ना ही डर लगेगा। दूसरा चैप्टर आते हैं हम ज्योमेट्री, जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपकी 15 मार्क्स की आती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की आती है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, आपके थ्योरम्स, आपके फार्मूले, आपके फिगर जो बनेंगे वो, ठीक है, इससे केस स्टडी भी आ सकती है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से और आपकी आर डी शर्मा से या फिर दूसरे पुराने पेपर्स से। तीसरा हम बात करते हैं आपके मैंसुरेशन से। मैंसुरेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कम से कम 10 मार्क का आता है। इसे केस स्टडी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, सबको अच्छे से करो और बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर अगली बात करते हैं हम स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी भी है। दोनों चैप्टर आपको पता ही है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, मीन, मीडियन एंड मोड वाले हैं बिल्कुल। तो इसके बीच में कुछ छोटे फॉर्मूले हैं, उनको भी याद करना है आपको। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए आप हो सके तो 20 से 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक क्यूब और कुछ टेबल्स को अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो, जो वहाँ पे कैलकुलेशन आपको टाइम ना लगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। 3 घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट करना है और चेक भी करना है, इसलिए आपको पहले से रिवाइज करके चलना पड़ेगा, पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपको पछतावा होगा बाद में कि मैंने क्यों नहीं करा। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में पेपर ऐसा आता है जो आपको पूरा आता होता है, एक बार आप झलक देखते हो क्या मुझे पूरा पेपर आता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो आपको दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं। फिर आप रिग्रेट फील करते हो कि यार मैंने प्रैक्टिस कर ली होती तो ऐसा हो जाता, मैं इसको एग्ज़ाम को अच्छा कर लेता। तो उस रिग्रेट को नहीं करना है, पहले से प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। वो आपको जरूर करने हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से कर लेने हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, मैथ्स के, बेसिक मैथ्स के, स्टैंडर्ड मैथ्स के, दोनों के। तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कितना ज़रूरी क्वेश्चन कौन सा है, कौन से चैप्टर से आना है। अगर आप कोई भी चीज़ हो, आप युद्ध लड़ने जाते हो अगर हम, तो पहले अंदाज़ा लगाते हो ना कि वहाँ पे सैनिक कितने होंगे,
क्या क्या उनके पास हथियार होंगे। तो यही चीज़ सेम इसमें भी है एग्ज़ाम में। मेन चीज़ है आपका फोकस क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि आपको क्या करना है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी वरना कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो मैथ्स की बहुत अच्छे से। जितने भी चैप्टर्स हैं कुछ भी मत छोड़ के जाना। ये सोच के मत जाना कि वहाँ पे इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो छोड़ के जाता है वही आता है, इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। और हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी है, खाली मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सबकी, क्योंकि आपको आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाना है। तो बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं वो आपको गेन करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे ऊपर तक। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो हर एक चीज़ की। किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा मत सोचना कि ये मैं कर लूँगा, सबकी बराबर प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। और एनसीईआरटी को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि आप उसको इग्नोर कर दो। उसको अच्छे से करना है, एग्जाम्पलर को अच्छे से करना है। खाली 1 से 1.5 महीने रह गए आपकी तैयारी के लिए, तो जितनी अपनी जान है वो लगा दो। बोर्ड एग्ज़ाम बार बार नहीं आता, ठीक है। और यही सेम चीज़ 12th बोर्ड के लिए, यही सेम चीज़ 10th बोर्ड के लिए, दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। 10th के बाद आपको क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। कमेंट में मुझे बताना कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, या आपको स्ट्रीम लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको गाइड करूँगा, पूरी काउंसलिंग दूँगा आपको। 12th के बाद के कैरियर ऑप्शंस भी बताऊँगा आपको। तो आप पूरा मेरे साथ जुड़े रहना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पूरी मैथ्स को आपको कैसे करना है। सेम वही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चंस की, हर एक एग्जांपल की, एनसीईआरटी की, पीवाईक्यू की, ठीक है। आपके जितने भी क्लास नोट्स आए हैं या आपने जितने भी आप तक क्वेश्चन सॉल्व करें उनको पूरा अच्छे से दोबारा रिपीट करना है। दोबारा कुछ नया नहीं देखना, नर्वस नहीं होना, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मेहनत करनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछना कमेंट में, मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन आप पढ़ाई करोगे तो होगा, मेहनत करोगे तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये सोच के मत जाना कि मैं बिना कुछ करे जा रहा हूँ तो वहाँ पे अपने आप कर लूँगा, और बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो आपका कम से कम अब बहुत ईज़ी हो गया है, सिलेबस कम हो गया है काफ़ी। अब बच्चों के 70-80% तो आराम से आ जाते हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी है अच्छे बच्चों को, और जो वीक बच्चे हैं उनको थोड़ा अपर लेवल के लाने के लिए, अपने पास होने के लिए कुछ जो मेन चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना है, जिससे वो पास होने तक का कर ले। और जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो कोई सलाह नहीं है, उनके लिए बस इतना है कि अपनी स्ट्रैटेजी और वहाँ पे कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ, जो बच्चे आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके साथ, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।